दिल से रेलवे से धन्यवाद, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे आगे आदमी ये महसूस हो रहा है कि एक कहावत हमने बचपन से सुनी होगी कि बच्चे कई बार घर से दूर चले जाते हैं, बड़ों से दूर चले जाते हैं और सुबह का बोला जब शाम को वापस हो जाए तो उसे बोला नहीं कहते। तो इसका कर्मचारी संघ ने हमारे साथ वही किया है कि हम HKRN से लग के सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और कोई किसी यूनियन को नहीं मानता था, कोई किसी चीज़ों को नहीं मानता था, हम उनमें से ही हैं। तो इस संघ के जरिए इन्होंने हमें अपनाया है और हमें यहाँ बोलने का मौका दिया है, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और दूसरी बात, सारे साथियों ने, सभी विभाग के सदस्यों ने, सारे कर्मचारी संघ ने सरकार के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं अपने पंचायती राज विभाग के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। और जो ये सरकार जो ये बात कर रही है ना HKRN पॉलिसी, और जो ये महिपाल डांडा जी का बयान आ रहा है कि हमने तो किसी के घर में चूल्हा जला दिया जी, उसको मत बुझाओ जी, हमने तो LEC पॉलिसी बनाई है, तो आप इसको HKRN पॉलिसी मत कहो, आप इसको कहो यूज एंड थ्रो पॉलिसी, कि हमें जब आपकी यूज थी हमने आपका यूज करा, बाद में आपको थ्रो कर दिया, तो आपसे ज़्यादा हमारे से आप उम्मीद मत रखो। तो हम इनकी इस बात को मान लेंगे कि हमने इसी नीति से इन्होंने हमको लगाया था। और हरियाणा कौशल रोजगार में जब हम पंचायती राज JEE में लगे थे, तो पूरे पंचायती राज JEE में कोई भी ऐसे पुराने एक्शन, पुराने SDOs इतने कोई भी सक्षम नहीं थे जो HCWP पोर्टल जो बना रखा सरकार ने उसको चला लेते हो। हम सभी वो साथी नए JEE थे जिन्होंने उस पोर्टल को चलाया और सरकार का इस विभाग को चलाने का काम करा। आज इस विभाग में जो पक्के JEE आ गए तो हम हटाने का रास्ता दिखा दिया। और रही बात जो है, सरकार डंके बजाती है कि हमने इतने रोजगार दे दिए और इतनी पक्की नौकरियां दे दी। 2019 JEE पंचायती राज जो विभाग की नौकरी थी, 1260 वैकेंसी आई थी, उस भर्ती का मैं भुगत भोगी हूँ, उसके वेटिंग मार्क्स पे था। ये तो वो सरकार है और वो कमीशन है जो हरियाणा में सवाल पूछते हैं, बोले हरियाणा की राज्य में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, और ये उसका गंगा उत्तर मानते हैं। यमुना का इन्होंने चिट्टे खत्म कर दिया। एक क्वेश्चन इसी विभाग में था कि पश्चिमी गढ़वाल के हिम्मत से निकलने वाली मुख्य नदी कौन सी है, ये उसका यमुना की जगह सरस्वती मानते हैं। जिस सरस्वती का आज तक किसी को ये नहीं पता कि सरस्वती का कहाँ से निकलना था, उसका ये आंसर मानते हैं। और उस आंसर की मुकाबले करके बाद में ये आंसर की रिवाइज के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराते हैं। इसमें अपने आदमियों को घुसाने का जो 10 नंबर इन्हें चला रखे तो उसके जरिए करते हैं। रही CET की पॉलिसी, सभी जानते होंगे जिसने CET दिया, मैंने CET दिया, और ये तो 800 4 गुना कभी 3600 मानते हैं। उस 3600 में हमारा नाम आ जाता है, हम पेपर दे जाते हैं, 70 नंबर होते हैं, हम मानते हैं हम कहीं लग जाएंगे, हमारी नौकरी मिल जाएगी। कभी ये 880 का लगभग 900 का 4 गुना बनाती है 1600। अभी अगस्त 2024 की बात है, तब इन्होंने भर्ती नहीं 1600